अभी इस मतलब दुनिया पे सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आंखों के लिए एक ही चीज हो रहा है। बच्चे बच्चे चश्मा नंबर पहन रहा है, ग्लासेस पहन रहा है चश्मे का, और सबका क्या नंबर आ रहा है? माइनस नंबर आ रहा है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? मायोपिया, मतलब माइनस नंबर। और अगर हम लोग को सबको पता है, अगर माइनस नंबर एक बार लग गया तो जिंदगी भर के लिए रह जाएगा, वो घटेगा नहीं। बट इस चीज को जो मायोपिया प्रिवेंट कैसे करते, मायोपिया ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके साथ साथ अगर मायोपिया आपको हो गया है, किसी का चश्मे का नंबर लग गया, उसका नंबर कितना बढ़ेगा नहीं, उस नंबर को कैसे उसको कंट्रोल पे रखे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज तो है कि जो मायोपिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है कि मायोपिया इज राइजिंग वर्ल्ड वाइड। पहला चीज जानना जरूरी है, क्यों मायोपिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आपका बच्चा अगर फोन के बहुत पास चला जा रहा है, या तो उसका नेक में पेन हो रहा है, अगर टीवी दूर से उसको नहीं दिख रहा है, तो ये सब टाइम पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चे का आंख में प्रॉब्लम है। तो इसी सब तरीके से आप पता कर सकते हो बच्चे को घर पे बैठे बैठे कि बच्चे को प्रॉब्लम है। बट गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है कि अगर मायोपिया को आप अच्छे सही टाइम से अगर पकड़ पाओगे, तो उसका प्रोग्रेशन को आप ठीक से मॉनिटर कर सकते हो, उसका प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो इस चीज को हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि मायोपिया हो क्या रहा है। मायोपिया में क्या हो रहा है कि अगर नॉर्मली मान के चलो कि जब आई जो लाइट रेस जो आ रहा था, वो क्या हो रहा था, वो अगर रेटिना पे जाके फोकस हो रहा था तो फिर क्या हो जा रहा था, उसमें नॉर्मल विजन फॉर्मेशन हो रहा था। अगर जैसे लाइट रेस बिफोर रेटिना फोकस हो जा रहा है, तो फिर उसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया। उसमें क्या हो जाता है, रेटिना से पहले पहुंच नहीं पा रहा है, इसीलिए क्या होगा, आपको ब्लरिंग ऑफ विजन दिखाई देना स्टार्ट होगा, झांपसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ आप चीज को देखोगे कि नॉर्मल अगर आई का लेंथ नॉर्मल है, मान के चलो ये नॉर्मल आई का लेंथ है, मायोपिया में क्या होगा, उसका जो आई का साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा साइज का हो जाएगा। उसका जो एक्सियल लेंथ, जिसको बोलते हैं एक्सियल लेंथ बोलते हैं, एक्सियल लेंथ बोला जाता है। एक्सियल लेंथ क्या होगा, बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे मायोपिया बड़ा हो जाएगा। आप सोचो, खुद से ही सोचो, अगर आपका हाथ बड़ा हो गया, अब वो हाथ छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक रीजन है। दूसरा चीज है कि अगर मायोपिया का नंबर आ गया एक बार, वो क्यों बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, कब तक बढ़ते रहता है? जब तक उसका एडल्ट नहीं हो जाए। क्यों? मेन रीजन है कि उसका बॉडी का एक पार्ट से आई, तो आई का भी तो लेंथ बढ़ते रहेगा ना, तब तक बढ़ते रहेगा जब तक उसका पूरा बॉडी का डेवलप हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मायोपिया को प्रिवेंट करना जरूरी है, उसको आने ही नहीं देना है मायोपिया को, ठीक है। और WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसने एस्टिमेट किया कि बाय द ईयर ऑफ 2050 तक ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन, मतलब तुम्हारे पास अगर दो बच्चे में से एक बच्चा चश्मे का नंबर आ जाएगा। सोचो, एक तो चीज है कि चश्मे का जितना सारा दुकान है वो बंद नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है, आप लोग फोन देखते रहोगे और चश्मा पहनते रहोगे। दिस इज द वन रीजन। सेकेंड रीजन क्या है कि अगर मान के चलो किसी का मायोपिया हो गया, बहुत जल्दी अगर किसी का मायोपिया चश्मे का नंबर लग गया, तो उसका क्या होगा, जितना जल्दी लगेगा उतना उसका हाई पावर आएगा। क्यों? क्यों? मान के चलो किसी का एट द एज ऑफ द 6 ईयर -1 लग गया, तो उसको 18 ईयर्स तक जाते जाते उसको -5 -6 हो जाएगा पावर। वही पेशेंट में अगर 12 या 13 एज पे जाके अगर -1 लगता, तो फिर क्या -2 या -3 तक ही होता। तो सोचो इस चीज को, जितना जल्दी बच्चे का चश्मा लग जाएगा उतना हाई नंबर लगेगा। उसके साथ क्या हो जा रहा है, उसके साथ उसका कंट्रोल करने का क्यों जरूरत है, हम लोग मायोपिया क्यों कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करने का पहला रीजन है कि जब हम लोग का आई बॉल हम लोग देख रहे थे, आई का जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिना है यहाँ पे, है ना। पीछे इस हिस्सा में रेटिना है ना। रेटिना क्या है? आई बॉल के साथ अटैच्ड है। जब आई बॉल धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट करेगा, तो फिर क्या होगा, जब आई बॉल ग्रोथ होना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे रेटिना में डिटैचमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अच्छे से, धीरे धीरे रेटिना डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें डिटैच हो जाएगा, ठीक है। जब डिटैच हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कोई भी इमेज जाएगा तो रेटिना पे फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो फिर ब्लाइंड हो जाएगा। दिस इज द वन रीजन, रेटिनल डिटैचमेंट। सेकेंड, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा मतलब जो नर्व होता है उसमें डैमेज हो जाएगा। मैकुलर डिजेनरेशन। मैकुलर डिजेनरेशन मतलब हमारा जो नर्व आई है उसका एक पोर्शन जिसको बोलते हैं मैकुला, जिसको बोला जाता है। ये अगर हमारा रेटिना है
है ना, रेटिना का जो डिप्रेस्ड हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं मैकुला, यहाँ पे सार्फेस विजन दिखाई देता है, उस पर डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या बोला है, दैट इज व्हाई स्लोइंग डाउन मायोपिया इज सो मच इंपॉर्टेंट। अगर मायोपिया को हम स्लो नहीं कराए, उसका प्रोग्रेशन को कंट्रोल नहीं किए, अगर उसको होने से नहीं रोके, तो क्या हो जाएगा, आधा पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन को मायोपिया होने वाला था उसमें से मान के चलो जो लोग हाई मायोपिया है वो लोग धीरे धीरे ब्लाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेटिना डिटैच हो जाएगा, ग्लूकोमा का चांसेस बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ रेटिनल डिजेनरेशन हो जाएगा। एंड ये क्यों हो रहा है पोस्ट पैंडेमिक? द रीजन मेन इज इंक्रीज स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम की वजह से ये चीज हो रहा है। Why myopia is pandemic? The reason is myopia progression has been linked with the increased amount of screen time or near work. आजकल बच्चे लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, आप फोन पे होमवर्क करो करके, उसके साथ साथ बच्चे लोगों को क्या किया जा रहा है कि आप फोन पे होमवर्क करो, उसके वही सबमिट करो आप वही फोन के थ्रू ही। तो हम लोग ऑटोमेटिकली मैक्सिमम टाइम लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर पे बैठे बैठे अपना लाइफस्टाइल बिता रहा है, हम लोग का आउटडोर एक्टिविटीज है नहीं, इसके वजह से हमारा मायोपिया इंक्रीज हो जा रहा है। दिस इज व्हाई वी हैव अ सडन सर्ज इन द प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया पोस्ट पैंडेमिक। इसी के लिए हम लोग कोविड-19 के बाद बहुत बच्चे लोगों में चश्मे का नंबर आ गया। दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग घर पे बैठे हुए ज्यादा, कि हमारा आई का डिजाइन ही ऐसा नहीं हो कि हम लोग पास के लिए इतना देर तक देखे, जब भी देख रहा है तो फिर हमारा मायोपिया हो जा रहा है। ठीक है, इसी चीज को रोकने के लिए हमें रोकने का, मायोपिया को प्रोग्रेशन रोकने का जरूरत है। नेक्स्ट आ जा रहा है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन, मायोपिया को कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग। पहला चीज है तो प्रॉपर चश्मे का नंबर लगाना है, जो भी डॉक्टर ने दिया है वो चश्मे का नंबर प्रॉपर लगाना है। उसके साथ जो मायोपिक जो ग्लासेस आता है, डीम्स या मल्टीपल डिफरेंट कंपनी जो ग्लासेस बनाते हैं, उसमें क्या होता है, जो पेरिफेरल डिफोकस होता है, उस पेरिफेरल डिफोकस को कंट्रोल करता है। ये स्पेशल लेंसेस है, मायोपिया कंट्रोलिंग लेंस बोलते हैं, उसके साथ मायोपिया कंट्रोल हो सकती है। वन थिंग। सेकेंड ऑप्शन है जो ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो है ऑर्थोकेराटोलॉजी लेंस। उसमें क्या होता है, अब रात के टाइम पे कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सो जाओगे, है ना, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो आई का होता है कॉर्निया ऐसा स्टीफ होता है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया का पावर हम लोगों को पता है सबसे ज्यादा पावर होता है कॉर्निया का। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे रात के टाइम पे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट लेंस ये इसके ऊपर रहेगा, कॉर्निया के ऊपर में रहेगा, तो फिर क्या होगा, यही जो स्टीफनेस था कॉर्निया का उसको डिक्रीज कर देगा, जिसको बोला जाता है कॉर्नियल रीसेपिंग थेरेपी, जिसको बोलते हैं कॉर्नियल रिसेपिंग थेरेपी। इसके थ्रू क्या करेगा, मायोपिया को रिड्यूस कर दे रहा है। और ये सुबह उठ के आप कॉन्टैक्ट लेंस खोल दो और दिन भर पूरा क्लियरली देखो, आपका मायोपिया प्रोग्रेशन भी रुका, उसके साथ साथ आपका मायोपिया को ट्रीटमेंट भी करा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हम लोग बेस्ट ऑप्शन जो मल्टीफोकल लेंसेस है। मल्टीफोकल लेंसेस जैसे हम लोग को पता है, जब पास में हम लोग देख रहे ज्यादा फोकस कर रहा है, उस फोकसिंग को रिलैक्स करने के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जैसे प्लस लेंस ऐड कर दे रहे हैं हम लोग, प्लस 2.5 प्लस 2 ऐड करने के बाद उसका एकोमोडेशन जो एफर्ट हो रहा था उसको रिलैक्स कर दिए। उसमें हम लोग प्रोग्रेसिव लेंस यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो बाइफोकल यूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम लोग प्रोग्रेसिव लेंस यूज करते हैं। उसके साथ साथ हमारा इंस्टीट्यूट का डॉक्टर सोमियो कांतो मोहंती ने उन्होंने एक रिसर्च किया था, उन्होंने देखा कि अगर एक्सटेंडेड ब्लिंक थेरेपी कर रहे हैं कोई, मतलब कोई भी चीजों को दूर कर चीजों को देख के फिर आंख को क्लोज करके थोड़ा फिर से ओपन कर रहा है, फिर आई को क्लोज करके ओपन कर रहा है, तो उसमें क्या हो जा रहा है, उस ब्लिंकिंग थेरेपी से उसका मायोपिया को रिग्रेस, मतलब पावर जितना था सिर्फ माइल्ड मायोपिया में, अगर -1 से कम मायोपिया, उस केस में उसका जो मायोपिया था धीरे धीरे कम हो रहा है, उसमें रिग्रेस हो जा रहा है। इस चीज को ध्यान पे रखना है अपने। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर्स का मोस्ट पसंदीदा जो मायोपिया प्रोग्रेशन रोकने के लिए, उसको है एट्रोपिन सल्फेट। इसमें क्या करता है, इट ब्लॉक्स मस्करिनिन रिसेप्टर इन द आई दैट कंट्रोल फोकसिंग which may reduce the strain on the eye focusing system। जो मस्करिन सिस्टम होता है जो फोकस कर रहे हैं उसको ज्यादा फोकसिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर दे रहा है। ब्लॉक करने के बाद क्या हो जा रहा है, उसका फोकसिंग सिस्टम रिलैक्स कर जा रहा है। यही चीज बिफोर एट्रोपिन देखो, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तुमको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जैसे तुमने एट्रोपिन डाल दिया तुम्हारा प्यूपिल डायलेट हो गया, तुम्हें एक्स्ट्रा फोकस करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। इसी चीज की वजह से इसका मायोपिया प्रोग्रेशन कम हो जा रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं, बट मायोपिया प्रोग्रेशन के लिए अगर एट्रोपिन यूज करेंगे तो उसका मल्टीपल साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि बच्चा धूप में जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा फोटोफोबिया हो जाएगा, उसके साथ साथ नियर का पास का लिए होमवर्क दिया उसको दिखेगा नहीं, है ना, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ये सारा रीजन के वजह से हम लोग ऑप्टिकल एड, ऑर्थोकेराटोलॉजिकल लेंस, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने बताया प्रोग्रेसिव लेंस, मल्टीफोकल लेंस हम लोग यूज करते हैं मायोपिया प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए।
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को मायोपिया को आने से पहले, प्रिवेंट करने से पहले। ऑलवेज मोर देन 2 आवर ऑफ सनरे एक्सपोजर चाहिए अपने को पर डे बेसिस पे। उसके साथ साथ प्लीज डू नॉट यूज फोन। फोन हमेशा हमेशा मना करना है। अब बच्चे बोलेंगे मैडम और सर तो हमें होमवर्क दिया है, कैसे करेंगे? उसको प्रिंट करके दो उसको, ताकि उस चीज प्रिंट के टारगेट से उसमें पढ़ाई करे, होमवर्क करे, ठीक है। बट हमेशा याद रखना है उसके साथ साथ जो भी रूम का इल्यूमिनेशन होगा वो प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। अगर डार्क लेवल में कोई बच्चा पढ़ेगा ज्यादा देर तक, उसका माइंड पे ज्यादा ज्यादा प्रोग्रेस होगा कंपेयर्ड विथ प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन। अभी हम लोगों को डॉक्टर्स को हमेशा पूछा जाता है सर कौन सा खाना खाने से मायोपिया को रोका जा सकता है। अभी तक ऐसा प्रूफ कोई स्टडी नहीं है, बट जनरल आई हेल्थ के लिए ये सारा जो खाना है, विटामिन ए के लिए कैरेट्स वगैरह, विटामिन सी के लिए कैबेज है ना, कॉलीफ्लावर, लेमन, ऑरेंज है ना, ग्लूटेन के लिए ब्रोकिल्स, उसके साथ ओमेगा 3 के लिए डिफरेंट फिशेस है ना, उसके साथ विटामिन ई के लिए आलमंड, सनफ्लावर सीड, पीनट्स, ये सारा चीज खाने से क्या होता है हमारा ओवरऑल आई हेल्दी रहता है। तो मायोपिया के साथ उसका लिंक तो नहीं, बट हमारा ओवरऑल आई को हेल्दी रखने के लिए ये सारा खाना हम लोग खा सकते हैं। उसके साथ साथ हमें याद रखना है अभी रिसेंटली रेड लाइट जो थेरेपी है, लो रेड लाइट एक्सपोजर थेरेपी, उसके साथ हम लोग देखा है जो कोरोइडल का जो थिकनेस होता है धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और ये कोरोइडल थिकनेस इंक्रीज हो जाने से क्या होगा, मायोपिया का जो प्रोग्रेशन हो रहा था वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो, और हमें इस चीज को याद रखना है कि हमारा जो एवरी 4th पर्सन इन द वर्ल्ड अभी मायोपिक हो जाने वाला है 2050 आसपास जाके। इसमें क्या हो रहा था, लॉन्ग आई बॉल हो जा रहा था, उसके साथ क्यों हो रहा था, इरेगुलर कॉर्निया के उसके साथ आई स्ट्रेन वगैरह अगर हो जा रहा था, बहुत देर तक फोन देखने की वजह से मायोपिया हो जा रहा था। ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया, ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने ऑप्टिकल करेक्शन किया, हेल्दी डाइट्स खाया, उसके साथ साथ मल्टीविटामिन खाया, उसके साथ साथ जो मल्टीफोकल लेंसेज था, ऑर्थोकेराटोलॉजी था, उसके साथ हम लोगों ने किया। ये है नॉर्मल आई जिसमें यहाँ पे फोकस हो रहा था, बस मायोपिया में क्या पहले ही फोकस हो जा रहा था। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वाला वीडियो से नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में। थैंक यू ऑल।